आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आज हम लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। 2, 3, 4, 5 आज के लेक्चर के क्वेश्चंस हैं। वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल्स पे अभी नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज़ हमारी 10th की क्लास है और उसमें टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 60 हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। वो कहता है उनमें से को क्लास है, सो 25 स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। अब स्टूडेंट्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, टोटल 60 हैं। अगर 25 गर्ल्स होंगी तो डेफिनेटली 35 बॉयज़ होंगे। इसका मतलब है इस सवाल में ये बताया जा रहा है कि हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 25 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज़ हैं। कंप्यूट द रेशियो ऑफ। अब हमने रेशियोज़ फाइंड करनी है किसके बिटवीन। पार्ट 1 है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स और पार्ट 2 है बॉयज़ टू गर्ल्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास कितने हैं, 60। स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, 25। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 60 माइनस 25, 35। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट कहा गया है वो कहा गया है कि बॉयज़ की और टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करनी है आपने। स्टूडेंट याद रखें, ये जो टी और टू का वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब रेशियो है। सो बॉयज़ की और टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो हमने निकालनी है। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 35 और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 60। सो 60। अब हमने देखना है, जैसे हमने कल क्वेश्चंस किया था लास्ट लेक्चर्स में, कि ये दोनों टर्म किस वैल्यूज़ पे डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5, दोनों वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड हो रही हैं। 5 का टेबल पढ़ें, 35 कब आएगा, 5 7 द 35। और 5 का टेबल पढ़ें, 60 कब आएगा, 5 12 द 60। या सिंपल कर लेते हैं, 5 1 द 5, 1 कैरी हो गया 10, 5 2 द 10। तो 7:12 हमारा आंसर आ गया। हमारा सेकंड पार्ट क्या था कि बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान में रेशियो निकालनी थी। सो बॉयज़ कितने हैं स्टूडेंट, 35। गर्ल्स कितनी हैं, 25। अब हमने देखना है ये, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी ऐसी फॉर्म में लिखना है जिसमें मज़ीद इस वैल्यूज़ को डिवाइड ना किया जा सके। सो आप देखें 35 और 25 जो हैं ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। सो हम क्या लिख देंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5। सो 5 7 द 35 और 5 5 द 25। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गई, बॉयज़ टू गर्ल्स 7:5 और टोटल बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, 7:12। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इफ़ 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y, फाइंड द रेशियो x रेशियो y। यानी x रेशियो y आपने फाइंड करनी है। एक सिंपल सी वैल्यूज़ आपको दी गई है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सोल्यूशन हमने ये टर्म्स ले ली, 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2x - 7y। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 3 इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी आप किसी वैल्यूज़ को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट जितनी भी टर्म्स होती है सबसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सो 3 पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 द 12x, और 3 5y से मल्टीप्लाई होगा, -3 5 द 15y, और 2x - 7y एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि x रेशियो y फाइंड करनी है तो हम x वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं और y वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे कर देते हैं। तो ये 2x प्लस हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे आगे क्या हो गया, माइनस। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे y की वैल्यूज़ -15y है, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आगे क्या हो जाएगी, प्लस। अब देखिए 12x में से 2x माइनस किया, 10x आ गया। 15y में से 7y निकाल दिए तो 8y आ गया।
अब क्योंकि स्टूडेंट हमने एक्स रेशो वाई फाइंड करना है, तो एक्स रेशो वाई का मतलब होता है एक्स ओवर वाई। सो हम लोग क्या करेंगे, ये वाई जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो नंबर है 10 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, ये इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब भी स्टूडेंट रेशियो की फॉर्म में वैल्यूज़ आपके पास आए तो सबसे पहले आपने उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो एक्स ओवर वाई वैसे ही आ गया। 8 और 10 की कटिंग देखें तो ये 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 2 4 द 8 और 2 5 द 10। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ओवर का मतलब रेशियो होता है, सो एक्स ओवर वाई को हम लिख लेंगे एक्स रेशियो वाई, और 4 ओवर 5 को हम लिख लेंगे 4 रेशियो 5। तो इस तरीके से एक्स रेशियो वाई की वैल्यूज़ क्या आ गई, 4 रेशियो 5। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी। आपने पी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ़ द रेशियोज 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3 रेशियो 4 आर इक्वल। स्टूडेंट देखो उसने दोनों रेशियोज़ दिए हैं और वो कह रहा है ये दोनों रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 रेशियोज़ के बिटवीन अगर इक्वल का साइन आ जाए, यानी जिसे हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ देखें हमें 2 रेशियोज़ वो कह रहा है इक्वल है। सो सोल्यूशन लेट फर्स्ट रेशियो लिख दी हमने 2p + 5 रेशियो 3p + 4, और दूसरी रेशियो क्या है 3 रेशियो 4। दोनों के दरमियान में कौन सा सिंबल आ गया, इक्वल, क्योंकि उसने कहा ये दोनों रेशियो क्या हैं, इक्वल हैं। बेटा स्टूडेंट्स रेशियो मीन डिवाइड। सो 2p + 5 ओवर 3p + 4 इज इक्वल टू, इसी तरह 3 रेशियो मीन डिवाइड 3 ओवर 4। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जब भी इक्वल के बोथ साइड ओवर वाली वैल्यूज़ आ रही हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो ये 4 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p + 5 से, और ये जो 3p + 4 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 2p + 5, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा 3 × 3p + 4। इनसाइड द ब्रैकेट, जब बाहर वाली वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो होगी तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। 4 × 2p 8p, और 4 × 5 20। इसी तरह 3 3 द 9p, और 3 4 द 12। अब देखिए हमने p की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हम p वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। ये 8p है, राइट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, और ये 12 प्लस क्या है, लेफ़्ट साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। तो 20 - 12 8 आ गया, और 9p में से 8p निकाल दिया तो सिर्फ एक ही p बचेगा जिसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो इसका मतलब p की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, 8। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कह रहा है, इफ़ द रेशियोज़ 3x + 1 रेशियो 6 + 4x एंड 2 रेशियो 5 आर इक्वल। यानी हमें 2 रेशियोज़ दी गई हैं और वो दोनों रेशियोज़ आपस में क्या इक्वल हैं। फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x, आपने x की वैल्यूज़ बतानी है। तो स्टूडेंट लेट फर्स्ट रेशियो लिखी इज इक्वल टू सेकेंड रेशियो। रेशियो मीन ओवर है 3x + 1 ओवर 6 + 4x आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2 रेशियो 5 के आ गया 2 ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1 से, और 6 + 4x जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 द 15x, और 5 1 द 5, और इसी तरह 2 को इनसाइड करते हैं, 2 6 द 12, और 2 4 द 8x। अब हमने क्योंकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इसलिए x वाली टर्म को सेपरेट कर लेंगे। तो ये 8x लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, और ये 5 प्लस है इधर आके राइट साइड पे माइनस हो जाएगा। 15x में से 8x माइनस कर देंगे 7x आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स, और 12 में से 5 को माइनस कर देंगे 7 आ गया। अब स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपके पास x की वैल्यूज़ क्या आ गई 1। स्टूडेंट एक एडिशनल डेफिनेशंस हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रेशियो के डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हमारे टॉपिक में क्योंकि प्रोपोर्शन आया तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी 2 रेशियोज़ के दरमियान में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे देखें x + 4 रेशियो 2 + 3x, एक रेशियो ये हो गई, 2 रेशियो 5 दूसरी रेशियो ये होगी, उनके दरमियान में इक्वल का साइन आ गया तो हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन है। और यहाँ एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात देखी थी कि रेशियो जो होती है उसके लिए 2 डॉट्स यूज़ करते हैं, और रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ओवर,
इसी तरीके से प्रोपोर्शन के लिए हम लोग 4 डॉट्स यूज़ करते हैं, और 4 डॉट्स का मतलब होता है प्रोपोर्शन, इक्वल, ठीक है, इसे इक्वल भी कहते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, और हर आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पे पहुंच सके इसके लिए लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आप बता सकते हैं। आप लोगों ने इन लेक्चर्स को पाबंदी से लेना है ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वो स्टूडेंट जो अभी तक चैनल अपना ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके वो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।